बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है, मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ंजानी साहब के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ और आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 5 ज़ोडिक साइन ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ ज़ंजानी साहब के साथ, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं वो। साल 2026 में इन ज़ोडिक साइन का, इन बुरूज को, 5 बुरूज को राजयोग लगने वाला है। राजयोग लगेगा तो यानी कि दौलत का राजयोग, बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिलने वाली हैं, खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो ज़ंजानी साहब से जानते हैं वो 5 ज़ोडिक साइंस, खुशकिस्मत ज़ोडिक साइंस कौन से हैं जिनका दौलत का राजयोग लगने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह करम, बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत है कौकब साहब। और हम लोग आज के प्रोग्राम को देखें तो राजयोग बेसिकली होता क्या है। लोग इसको सुनते तो बहुत ज़्यादा जी। क्योंकि हमारी, अगर हम लोग वैदिक स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी को देखें, क्योंकि योग का जो सिलसिला है वो वैसे भी वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में है, बिल्कुल। मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट में वो सिस्टम है ही नहीं। जी। तो इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो कम बेश तकरीबन कोई 600 के प्लस माइनस जो है वैदिक सिस्टम में योग लगता है। अच्छा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत खूबसूरत जो योग होते हैं, जो बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं, उनमें अगर हम लोग देखें तो राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है। है। राजयोग के बाद जो है फिर महापुरुष योग, पंचम योग, धन योग और मलाविया योग। फिर उसके बाद अगर हम लोग थोड़े से ख़राब या कमज़ोर योग्स की तरफ जाएं तो उसमें ऐसा होता है जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कॉमनली एस्ट्रोलॉजर से भी या इंटरनेट पे भी जब सुनते हैं, तो वो फिर आ जाता है मंगल योग अच्छा। या योग बोल लें, दोष बोल लें। और ये बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि प्लानिटरी कम्बिनेशंस की वजह से बनती है। ठीक है। सितारों का मखसूस झुरमट जब किसी एक मखसूस घर में इकट्ठा हो जाए, या मखसूस एक ट्रायंगुलर पोजीशन पे या स्क्वायर की पोजीशन पे, या कोई ऐसी पोजीशंस हों जो कि मखसूस तौर के ऊपर उस स्पेसिफिकेशन को या उस योग को वो डिफाइन कर रहे हों। क्योंकि हर योग की एक अपनी डेफिनेशन है कि योग बनता कैसे है, किन किन डिग्रीज में प्लैनेट्स का होना, किन जी। किन हाउसेस में प्लैनेट्स का होना, और किन किन टेन्योर्स में ये अदबार में बन सकता है। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखते हो, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पूरे साल 2026 की जो आती है, वो हमारे पास आता है जुपिटर का शर्फ। अच्छा। अब जुपिटर का जब शर्फ आएगा तो ऑब्वियसली उसी टेन्योर के दरमियान में जो बाकी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। जब भी कोई 4 सितारे या 5 सितारे एक ही ज़ोडिक साइंस में इकट्ठे होते हैं तो वो डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अच्छा। जितना अर्सा उन डेट्स में रहें। ठीक तो है। ये साल की इब्तिदा के ऊपर ही हम देखें तो इस साल की इब्तिदा से ही 4 सितारे जो हैं वो पहले एक ज़ोडिक साइन में थे, फिर मूव करके दूसरे ज़ोडिक साइन में आए, फिर वहाँ पे एक 5वां ज़ोडिक साइन चांद भी आ जाता है, जी। और फिर उसके बाद जब चांद निकलता है तो वही ज़ोडिक साइन अगले हाउसेस में कन्वर्ट होता है। तो ये बेसिकली इस तरह का टाइम फ्रेम बनता है, या इस तरह की आसमानी कौंसल के ऊपर सितारों की नजरात बनती है, जिसको हम लोग राजयोग से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। ना सिर्फ ये इब्तदाई साल में बन रहा है, फिर इसके ने जाके मिड में जाके जब जुपिटर की एग्जॉल्टेड पोजीशन आनी है तब भी ये बनेगा। अच्छा। फिर उसके बाद जब जुपिटर मूव कर जाएगा लियो में, ये तब भी बनेगा। तो ठीक ये है। पूरे साल में 2 से 3 दफ़ा इस तरह की प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बन रही हैं कि जिसमें सही मायने में वो राजयोग बनेगा जो कि कुछ ज़ोडिक साइंस को उनकी ज़िंदगी की बुलंदियों की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। हर वो शख्स जो कि किसी भी सतह के ऊपर है, किसी भी लेवल के ऊपर है, किसी भी काम पे है, या उसका जो भी ज़हनी कंडीशन या मेंटल कैपेबिलिटी या उसकी एक्सपर्टीज़ या उसका तलीम या उसके सर्कमस्टांसेस हैं जी। कि वो जिस जगह के ऊपर काम कर रहा है वहाँ पे कितने वसाइल हैं ग्रो करने के। ठीक है। अब अगर वहाँ पे वसाइल हैं तो मुमकिन तौर के ऊपर आप ये समझें कि वो अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी में ग्रो करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। क्योंकि राजयोग का मतलब ये है कि वो योग जो कि राजाओं के जायचे में होता है, अच्छा। यानी कि जैसे राजा महाराजा होते हैं, जी। उनके चार्ट में वो कॉम्बिनेशन होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में लोगों को लीड करते हैं, लोगों की किस्मतों के फैसले करते हैं, लोगों के लिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा डिलीवर कर रहे होते हैं, ठीक है। या लोग उनको बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहचाने जाते हैं, उनकी पहचान होती है, लोग जो है उन जैसा बनना चाह रहे होते हैं या उन जैसी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे होते हैं। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस में आता है कि जो राजयोग इस साल कुछ ज़ोडिक साइंस के जायचे में लगेंगे, नो डाउट उनकी इज्जत बढ़ेगी, उनको पैसा मिलेगा, वो जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल के ऊपर उनके मर्तबे में बुलंदी आएगी, ठीक है। लोग उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लोगों की नज़रों में उनकी वक़्त इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, लोगों के लिए उनकी शख्सियत जो है एक बहुत ज़्यादा पुरवकारियत होगी, और कहीं ना कहीं पे वो अपनी ज़िंदगी में वो नेमतें हासिल करना चाह रहे होंगे जो कि इन ज़ोडिक साइंस को मिल रही हैं। ठीक है। तो बेसिकली राजयोग कुछ मखसूस ज़ोडिक साइंस की ज़िंदगी में उनकी किस्मत को बदलने जा रहा है। अच्छा। उनकी किस्मत के वो दरीचे, वो बंद दरवाजे खोलने जा रहा है
जो कि अब तक बंद थे और वो नहीं खुल पा रहे थे, ठीक है, कि वो कुफल लगे हुए थे, आप जोर भी लगा रहे थे लेकिन वो दरवाजे नहीं खुल रहे थे। बिल्कुल। तो बेसिकली इन ज़ोडिक साइंस की ज़िंदगी में इनकी किस्मत और मुकद्दर का सितारा चमकेगा, तब्दील होगा और अरूज की तरफ बढ़ेगा। माशाल्लाह। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है वो आएगा एरीज बुर्ज हुमल। बेसिकली ये ज़ंजानी साहब दौलत का राजयोग हो गया ना? इसमें दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, मर्तबा भी है और हसूल मुराद भी है। ठीक है। अब इसमें आ जाता है सबसे पहले एरीज। एरीज। एरीज वालों की ज़िंदगी में देखें तो ये जो राज लोग इनकी ज़िंदगी में इस साल बनना है, ये इनकी ज़िंदगी में टोटली तौर के ऊपर इनकी पर्सनालिटी को चेंज कर देगा। अच्छा। सोचने के अंदाज को, पैसा कमाना, पैसा बनाना, पैसे को जोड़ना, पैसा आने के वसाइल को बढ़ाना, लोगों की नज़रों में अपनी अहमियत और इम्पोर्टेंस को उजागर करना। ठीक है। तो इस एतबार से इसमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन है एरीज। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो दूसरा जो ज़ोडिक साइन बनता है वो है जेमिनी। जेमिनी। जेमिनी वालों को देखा जाए तो जेमिनी वाले जो है वो बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड होंगे। ठीक है। ना सिर्फ वेल कनेक्टेड होंगे, लोग उनकी बातों को सुनेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जेमिनी एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जिसको सबसे ज़्यादा राजयोग माली तौर के ऊपर फ़ायदा पहुँचाएगा, अच्छा। फाइनेंशियली तौर के ऊपर गेन दिलाएगा, इवन के इजी मनी दिलवाएगा, कम मेहनत से ज़्यादा पैसा मिल जाना, या कोई ऐसा काम मिल जाना, या कोई ऐसी डूबा हुआ फंसा हुआ पैसा या ख़जाना मिल जाना जो कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत अरसे से कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है। तो जेमिनी वालों की ज़िंदगी में ये राजयोग जो कि इस साल लगना है वो इनकी ज़िंदगी में मुतअद्दिद ऐसे मौक़े लाएगा कि जिससे ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर गेन हासिल कर सके, सही मायने में, अच्छा। और मुतवक्का तौर के ऊपर ये अपना घर भी बना सकते हैं। अच्छा। अब इसमें हमारे पास आता है तीसरा ज़ोडिक। तीसरा ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो फिर आता है कैंसर बुर्ज सरदान। बिल्कुल ठीक है। कैंसरियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये राजयोग इनकी ज़िंदगी में टोटली तौर के ऊपर इनकी ऐसी ज़िंदगी की किस्मत के सितारे को बदलेगा जो कि ना सिर्फ पैसे के एतबार से है बल्कि हासदीन को ज़ेर करेगा, बीमारियों को ख़त्म करेगा, परेशानियों को ख़त्म करेगा, इनकी ज़िंदगी में हिम्मत, हौसला, एनर्जी, कॉन्फिडेंस को बुलंद करेगा। और ये अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि एज अ ब्लेसिंग पर्सनैलिटी होंगे, जी। कि लोग इनसे कहीं ना कहीं पे लिंक्ड रहने की कोशिश करेंगे, लोग इनकी शख्सियत से मरूब होंगे, मुतासिर होंगे, और लोग कहीं ना कहीं पे इनसे इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश में लगे रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये लोगों के लिए और इर्द गिर्द के माहौल के लिए निस्बतन एक ब्लेस्ड पर्सनालिटी होंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में लोगों को फैज़ बांटते हुए नजर आएंगे, फ़ायदा पहुँचाते हुए नजर आएंगे, चाहे वो फ़ायदा रूहानी तौर पर हो, चाहे वो इखलाकी तौर पे हो, या वो किसी फाइनेंशियली बुनियाद के ऊपर हो। ठीक है। क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ स्पिरिचुअली तौर के ऊपर ब्लेसिंग मिल रही है, इनकी इंट्यूशंस अच्छी बेहतर हो रही हैं, इनका सोचने का अंदाज़, समझने का अंदाज़, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का और फलाही कामों की तरफ रुझान इनका बुलंद होने के अलावा इनके ऊपर कुदरत पैसे के एतबार से भी मेहरबान होगी। अच्छा, तो माशाल्लाह। ये राजयोग इनको ज़िंदगी में मल्टीपल पर्पसेस के एतबार से फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है। ये हमारे पास आता है तीसरा ज़ोडिक साइन। जी, ठीक है। अब इसमें चौथे ज़ोडिक साइन की अगर हम लोग बात करें तो चौथा जो ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर मेरे पास आ जाता है स्कॉर्पियो बुर्ज। ठीक है। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो उनका नसीब टोटली तौर के ऊपर चेंज हो रहा है। ना सिर्फ नसीब चेंज हो रहा है बल्कि ये हिजरत कर रहे हैं, हिजरत का फ़लसफ़ा इनको ज़िंदगी में फ़ायदा पहुँचा रहा है, और मुतवक्का तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में किसी रूहानी मिराज के ऊपर भी जाते हुए नजर आएंगे। अच्छा। तो ये चौथा ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो, जो कि अपनी ज़िंदगी में राजयोग के एतबार से हिजरत, सफ़र, नसीब का यावरी करना, नसीब का जो है वो काफ़ी हद तक बुलंदी की तरफ जाना, और मतवक्का तौर के ऊपर इस तरह के अमूर से फ़ायदा बनाना जो कि इनको दूसरे शहरों से या ऑनलाइन किसी भी तौर के ऊपर हासिल हो रहा हो। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में मजहबी तौर पर रुझानात का बुलंद रहना, और ये अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे किसी ऐसी जर्नी की तरफ भी इंक्लाइंड होंगे जो कि या तो तालीम से जुड़ी हो या किसी रूहानी रियाजत से जुड़ी हो। ठीक है। तो ये राजयोग स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में जहाँ पे इज्जत, मर्तबा, दौलत, शोहरत लेके आ रहा है, वहीं पे इनकी ज़िंदगी में सफ़र की तरफ भी चीज़ों को लेके जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास आता है चौथा ज़ोडिक साइन। बिल्कुल। अब पांचवें ज़ोडिक साइन की बात करें तो पांचवा जो ज़ोडिक साइन है वो भी आ जाता है कैप्रिकॉर्न बुर्ज। कैप्रिकॉर्न। अच्छा। कैप्रिकॉर्नियंस वालों को देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस वालों की ज़िंदगी में ना सिर्फ अल्लाह ताला इनको जो है फिजिकली तौर के ऊपर बेहतरी की तरफ लाएगा, इनकी जो है शादी करवाता हुआ नजर आ रहा है, पार्टनरशिप से जुड़े फ़ायदे, ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, इनको ज़िंदगी में एनर्जी, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला, तबीयत में आला ज़रफ़ी, दूर अंदेशाना इक़दामात, इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे वो मरातब का मिलना, या वो इज़्ज़त का, वो पजीराई का मिलना, या वो पोजीशन का मिल जाना जो कि ये अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं। ठीक है। जो कि कैप्रिकॉर्नियंस ने अपनी ज़िंदगी में एक फिक्स कर रखा है कि हमारा ये गोल है कि हमने अपनी ज़िंदगी में इस बुलंदी या इस मेराज पे जाना है। तो कैप्रिकॉर्नियंस वालों को अल्लाह ताला इस राज योग की बदौलत उस बुलंदी की तरफ लेके जाता हुआ नजर आएगा जो कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहीं पे फिक्स कर रखी है। ठीक है। तो कैप्रिकॉर्नियंस अपनी ज़िंदगी में राज योग से ना सिर्फ इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, मर्तबा
हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस, दूरअंदेशी, बल्कि अपनी ज़िंदगी में उन गोल्स को अचीव करेंगे जो कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में फिक्स्ड कर रखे हैं। ठीक है। इनको वैसे ज़ोडिक साइन वालों को पता कैसे चलेगा राजयोग लग गया या लगने देखिए, वाला इनकी है या ज़िंदगी में जब अच्छा दौर शुरू हो जाए, इनकी ख्वाहिशात पूरी होनी शुरू हो जाए, इनकी जो है इर्द-गिर्द के माहौल में लोग इनको चाहना शुरू कर दें, इज़्ज़त देना शुरू कर दें, प्रेज़ करना शुरू कर दें, तो वो सही टाइम होगा जो कि राजयोग का इनकी ज़िंदगी में। ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपकी आपने अपना मोहब्बत। कीमती वक़्त दिया। वेलकम। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी 5 ज़ोडिक साइंस को जिनके लिए राजयोग बन रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे माली बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं, और भी बेनिफिट्स हैं वो भी बताया उन्होंने, लेकिन दौलत के हवाले से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ज़ोडिक साइन इसमें शामिल होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट्स में आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।